अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बागेश्वर बाबा से जुड़े एक मामले की। देखिए, बाबा बागेश्वर बाबा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला सामने आया है, जहां छतरपुर के बमीठा थाने में प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। प्रोफेसर ने बाबा बागेश्वर को महिला तस्कर बताया था। सोचिए ये किस तरीके की टिप्पणी जो है वो की गई थी, और मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। मामले की जांच की जा रही है। संगीन आरोप लगा दिया था, एक तरीके से अभद्र टिप्पणी कर दी गई थी, आप ये कह सकते हैं आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी गई थी। छतरपुर के बमीठा थाने में प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज। प्रोफेसर ने बाबा बागेश्वर को महिला तस्कर बता दिया, गंभीर आरोप लगा दिया बाबा बागेश्वर पे। तो अब बमीठा थाने में प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और अब आगे की जांच जो है वो जारी है। महिला की जांच में जुटी है पुलिस की, आखिर कैसे कह दिया, क्या कारण था। बागेश्वर बाबा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का ये मामला, ये संगीन मामला, छतरपुर के बमीठा थाने में प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज है। अनवरत बहुत से लोग पीछे हमारे लगे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। सनातन के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, कभी भगवान भोलेनाथ काशी के खिलाफ अनवरत बयानबाजियां और हमारे खिलाफ अनवरत बयानबाजियां, षड्यंत्र स्वांग रचते रहे, ये कोई नई बात नहीं है। आगामी समय में जो फिर से पदयात्रा की जानी है 7 नवंबर से 16 नवंबर, और जब उसकी बिगुल बज गया, उसकी वार्ता यत्र तत्र होने लगी, तो प्रायोजित तरीके से इस प्रकार के लोग सक्रिय हो गए हैं, कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं। अभी तो और नए नए षड्यंत्र आएंगे, पर ना हम झुकेंगे ना हम रुकेंगे। जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक हम इस देश के हिंदुओं को एक करने के लिए, कास्टवाद को मिटाने के लिए, राष्ट्रवाद के ध्वज को फहराने के लिए गांव गांव गली गली अनवरत जाएंगे, हिंदुओं को जगाएंगे और हिंदुत्व परंपरा के प्रचार के लिए अनवरत कार्य करते रहेंगे। और अब समिति ने उनके ऊपर FIR भी की है, और ऐसे लोगों पर हमें लगता है ध्यान नहीं देना चाहिए, अफवाह पर ध्यान ना देवें। वास्तविक स्थिति, ये देश में संविधान है, इस देश में कानून है, इस देश में सबके लिए समानता है। कोई भी गलत करेगा वो छोड़ा नहीं जाएगा, कानून के दायरे के अंदर सब रहेंगे। तो ये प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं और उनके चेहरे सामने आ रहे हैं, वो बेनकाब हो रहे हैं। अभी और षड्यंत्र करेंगे, हम तैयार हैं, न रुकेंगे न झुकेंगे, उनकी ठठरी बार करके रहेंगे। तो आपने बाबा बागेश्वर को सुना, वो कह रहे हैं ना रुकेंगे ना झुकेंगे और उनके खिलाफ केस दर्ज। और ये षड्यंत्र जो रचा जा रहा है, वो कह रहे हैं हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, और कास्टवाद और ये तमाम ऐसे मुद्दे जो हैं उनके खिलाफ जो अपना अभियान वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसे उसकी शुरुआत होती है तो ऐसे मामले सामने आते हैं, और अब FIR जो व्यक्ति है, जो प्रोफेसर है, उसके खिलाफ जो है वो दर्ज की गई है। इस मामले पर और जानकारी लेते हैं, चलते हैं, हमारे साथ मुक्ता पाठक जुड़ चुकी हैं। मुक्ता, जरा विस्तार से समझाइए कैसे बाबा बागेश्वर को, यानी कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री को बदनाम करने की इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी, महिला तस्कर तक बता देना, ये बेहद गंभीर है। मुक्ता जी बिल्कुल, बहुत ही गंभीर जो है ये आरोप है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही जो है पुलिस को सूचना मिली थी कि किस तरह से एक एम्बुलेंस में बहुत सारी महिलाओं को ले जाया जा रहा है। जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला, वो महिलाओं ने कहा हमें पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। हालांकि जो बाबा बागेश्वर के यहाँ से लोग थे, उन्होंने बताया था, साफ किया था कि वहां पे ये बहुत दिनों से थी और संदिग्ध परिस्थितियों में मिली, इसलिए इनको जो है इनके गाँव छोड़ा जा रहा था। तो उस समय से ये पूरा मामला जो है तूल पकड़ा, क्योंकि आप देखिए जो धाम है, हम लोग भी वहां पे गए हैं, इंडिया डेली की टीम वहां कई बार गई हुई है बाबा से बातचीत करने, और वो तो वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं। वहां पे वो जो धाम के पास में जो उन्होंने बना दिया, एक बहुत बड़ा सा गेस्ट हाउस जैसा एक बना दिया है, तो बहुत सारे लोग वहां पे रहते हैं। अब वो कितने दिन तक रहते हैं, क्यों रहते हैं, सब पे नजर रखना तो जाहिर तौर पे थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अब इस तरह की जो बातें अब सामने आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है जो समिति है, पूरा जो धाम की जो समिति है, अब वो जो है चेत जाएगी और ध्यान रखेगी कि कौन लोग हैं, कितने दिन रुक रहे हैं, क्यों रुक रहे हैं। और देखिए, बाबा बागेश्वर, पंडित धीरेंद्र शास्त्री का भी बयान आ गया है। उनका ये साफ तौर पे कहना है कि मेरे खिलाफ जो है लोग जो है षड्यंत्र रच रहे हैं, और इससे बड़े बड़े षड्यंत्र रचे जाएंगे, क्योंकि मैं लगातार जो है जाति भेद मिटाने की बात कर रहा हूं।
और हिंदुओं को जोड़ने की बात कर रहा हूं। अब उन्होंने जिक्र किया कि उनका दूसरा जो अब जो पद यात्रा है वो भी शुरू होने वाला है नवंबर में। तो उनका जो पहला जो पद यात्रा था उसकी काफी धूम रही थी। और देखिए जो उन्होंने अस्पताल जो वो खोल रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री खुद आए थे शिलान्यास के लिए। तो लगातार जिस तरह से उनकी जो एक उनकी जो छवि है और उनकी जो प्रसिद्धि है वो बढ़ती जा रही है। अब लेकिन पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि जो प्रोफेसर जिन्होंने ये बात लिखी थी और इनको महिला तस्कर बुलाया था उनके खिलाफ समिति ने जो है एफआईआर दर्ज कर दिया। मामले की पूरी जांच हो रही है, छानबीन हो रही है। तो भी और इस छानबीन में भी जो तथ्य है निकल के सामने आ जाएंगे। मुक्ता, लेकिन जो बात की जा रही है एम्बुलेंस का जो जिक्र किया जा रहा है उसके बारे में अभी क्या और डिटेल सामने आ पाई हैं? जरा वो वाला मुद्दा भी गंभीर है, उसको देखा जाए कि भाई आरोप है, ठीक है, प्रोफेसर ने लेकिन आपत्तिजनक टिप्पणी की, वो बात भी ठीक है, लेकिन जो कहा गया वो महिलाएं, क्या बहुत से लोग वहां पर आ जाते हैं और इसलिए कुछ वहां पर डिटेल्स आगे उसकी तफ्तीश हुई है क्या? जी देखिए, जो जांच तो अभी जारी है। जिस एम्बुलेंस में महिलाओं को ले जाया जा रहा था उसमें समिति के लोगों का कहना था कि हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा था, इसलिए हम इनको गांव छोड़ने जा रहे थे। और जैसा मैंने जिक्र किया कि अब जो है समिति ध्यान रखेगी कि कौन लोग जो हैं धाम के जो ये इस तरह के ये जो गेस्ट हाउसेस और जो बाबा ने बना के रखा है जहाँ पे जो श्रद्धालु हैं आके रुकते हैं, और तो वो कितने दिन रुक रहे हैं, क्यों रुक रहे हैं, अगर दर्शन हो गए हैं तो वो वापस क्यों नहीं जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है अब एक तरीके से पूरा सिस्टमैटिक भी करना होगा। अब समिति जरूर इस बारे में सोच रही होगी, क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने देखा है कि वहां पे लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, रुके हुए हैं, कोई बहुत ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो दोनों तरह की बातें हैं। तो देखिए अभी तो जांच चल रहा है। जिस तरह से समिति का कहना है, बाबा बागेश्वर का कहना है, इन लोगों का यही है कि बहुत दिनों से ही रुकी थी, संदिग्ध बातें थी, इसलिए हम इनको गांव तक पहुंचा रहे थे। और जो लोग हैं जो इनके विरोधी हैं उनका कहना है कि नहीं नहीं, ये महिलाओं को जो है कहाँ ले जाया जा रहा था, क्या तस्करी हो रहा था। हालांकि इतना गंभीर जो ये मुद्दा उठ रहा है, अब ये जांच का विषय है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुक्ता। जिस तरीके से पूरी जानकारी हमारे साथ मुक्ता ने यहाँ पर साझा करी, तो आपत्तिजनक टिप्पणी जो है वो कर दी गई किस तरीके से और क्या संगीन आरोप लगा दिया गया बागेश्वर बाबा के खिलाफ।